झनक जाएगी परीक्षा देने। वहीं दूसरी तरफ ऋषि फ़ोन करके कहेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम अपने माँ की सपना पूरा करो। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एपिसोड की शुरुआत एक नए सवेरे से होती है। घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है क्योंकि आज झनक की परीक्षा का नतीजा आने वाला है। सुबह सुबह झनक मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके मेहनत रंग लाए और वह सभी को साबित कर सके कि वह भी अपने बलबूते पर आगे बढ़ सकती है। उसकी आंखों में डर और विश्वास दोनों झलकते हैं। घर पर वापस आते ही अलग सा माहौल देखने को मिलता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय सामने आती है। कुछ लोग झनक को प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि वह ज़रूर पास होगी क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है, लेकिन कुछ लोग उसके खिलाफ बातें बनाते हैं और ताना मारते हैं कि उसकी जैसी लड़की कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। इन सबके बीच, इन दोनों के बीच बदकटु बातों से झनक थोड़ी दुखी हो जाती है, लेकिन वह चुप रहकर सब सह लेती है क्योंकि इस बीच अनिरुद्ध झनक के पास आता है और उसे ढाढ़स बंधाता है। वह कहता है, तुमने जितनी मेहनत की है उसका फल जरूर मिलेगा। किसी के कहने से अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर मत होने देना। अनिरुद्ध की बातें झनक को हिम्मत देती है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आती है। दूसरी ओर कहानी का एक और मोड़ दिखता है। ऋषि को अनिरुद्ध और झनक की नज़दीकी से परेशान है। अनिरुद्ध को देखकर घेर कर धमकी देता है। वह साफ कहता है कि अगर अनिरुद्ध झनक का साथ देता रहा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस धमकी से माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। अनिरुद्ध बाहर से शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह और मजबूत हो जाता है। ऐसे एहसास होता है यह अब सिर्फ झनक की परीक्षा नहीं बल्कि उसकी इज्जत और उसके भविष्य की भी लड़ाई है। इसके बाद एपिसोड का केंद्र परीक्षा झनक के परीक्षा परिणाम की ओर मुड़ता है। सब लोग टीवी या मोबाइल पर रिजल्ट देखने का इंतज़ार करते हैं। परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं पर हर कोई अलग अलग भाव से इंतज़ार करता है। झनक का हाथ कांपते हैं, लेकिन अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़ के उसे ढाढ़स बनाता है। अंततः नतीजा घोषित होता है और झनक पास हो जाती है। न सिर्फ पास बल्कि उसे अच्छे अंक से पास होती है। यह सुनकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। जो लोग उस पर शक कर रहे थे उनके चेहरे उतर जाते हैं। वहीं ऋषि और कुछ गरीबी लोग उस खुशी से झूमने उठते हैं। झनक और की आंखों में आंसू बहते हैं। यह आंसू उसके संघर्ष, अपमान और मेहनत का नतीजा के साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ झनक को याद आता है कि कैसे उसने तानों, मुश्किलों, हालात और अपमान सहकर पढ़ाई जारी रखी थी। आज उसका परिणाम ही है उन सबका जवाब है। अनिरुद्ध आगे बढ़कर उसकी सफलता पर से बधाई देता है। झनक उसकी ओर देखती है और मन ही मन मान लेती है कि अगर ऋषि का साथ ना होता तो वह शायद यह जीत हासिल नहीं कर पाती। एपिसोड का अंत एक भावुक और प्रेरणादायक दृश्य से होता है। झनक की सफलता से उसका आत्मविश्वास लौट आता है, लेकिन कैमरा धीरे धीरे ऋषि के गुस्से भरे चेहरे पर टिकता है, जिससे साफ इशारा मिलता है कि आने वाले दिनों में उसका और अनिरुद्ध का टकराव खतरनाक होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि और बताया जा कि पिता भी नहीं रहे, उसका मन टूट सा गया है। पंडित जी झनक से कहते हैं कि वह पिंडदान की रस्म निभाए। झनक कहती है कि वह यह नहीं कर सकती है क्योंकि माँ को अलविदा कहना बहुत कठिन है। ऋषि झनक को समझाने की कोशिश करता है कि माँ की आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है और झनक माँ की छाया है। वह प्रेरित करता है कि वह यह रस्म पूरा करे। झनक जाती है पंडित जी के पास और पिंडदान करती है। ऋषि उसके पास बैठता है। पराशर झनक को सांत्वना देता है। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन झनक ऋषि को खाना देती है और कहती है कि वह रास्ते में खा ले। ऋषि कहता है कि वह ढाबे में ही खा सकते हैं थे। झनक कहती है कि घर का खाना बेहतर है। झनक को बुखार है, लेकिन वह ऋषि से नहीं बताती क्योंकि उसे लगता है कि वह परेशान हो जाएगा। ऋषि उससे कहता है कि वह परीक्षा अच्छी से दे। झनक सोचती है कि वह ऋषि को कुछ कहने का अधिकार नहीं रखती
ऋषि जाते समय जनक को भरोसा दिलाता है कि समय सब बदल देगा। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि इस जनक को माँ की बहुत सारी बातें याद आती हैं, बहुत सताती है उसकी याद, और माँ के बिना जीवन की खाली जगह को महसूस कर रही है जनक। दूसरी तरफ ऋषि भी भूमिका इस एपिसोड में सराहना देने के लिए है। वह जनक को मानसिक रूप से संभालने की कोशिश करता है। परिवार में तनुश्री, इंदुमती आदि पात्रों की भूमिका संघर्ष बढ़ाती है और एक ओर आदर्श और सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता, दूसरी ओर व्यक्तिगत भावनाएं और न्याय की गुंजाइश करती है। अदिति का दिल टूटा हुआ है क्योंकि ऋषि ने जनक को प्राथमिकता दी और रिश्ते में दूरी महसूस की। जी हाँ दोस्तों, हम देखते हैं कि जैसे कि ऋषि जनक को कहता है और ऋषि जनक को खाना देने की कोशिश करती है, लेकिन जनक ऋषि मना कर देता है, कहता है कि मैं रास्ते में ही खा लूँगा, साथ का समय हो रहा है। और वहीं तो पर दूसरी बैठकर तरफ रोने लग जाती है। अदिति कहती है, अब मैं सब दिन के लिए उससे रिश्ता तोड़ देना चाहती हूँ। ऐसे रिश्ते भी क्या करूँ, रहकर रख कर सिर्फ अपना ही मनमानी करता रहता है वो। लेकिन वहाँ पर उसके घर वाले समझाते हैं, नहीं अदिति, तुम ऐसा नहीं करोगी। जहाँ अदिति कहती है, कुछ बचा ही नहीं हमारे और उसके बीच, अब मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन उसने मुझे बहुत दिल दुखाया है, उसे मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। ऋषि की माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती है, लेकिन ऐसा एक बार भी उसने उस लड़की के साथ शायद निभाया ना होता तो सब दिन के लिए हम लोग पूरे परिवार उससे रिश्ता तोड़ देंगे। लेकिन अदिति कहती है, अगर वह उससे इस घर में बहू के रूप में अगर आपको ले आए तो फिर आप क्या कर सकती हैं, और क्या ही कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं। लेकिन यह भी कहती है कि ऐसा हो रहा है ना, तो होने की बात ही नहीं है होती, और फिर मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन अदिति कहती है कि मैं इस घर में अपना एक पल भी नहीं रोक सकती हूँ और आपके बहू बेटा का आने का इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। लेकिन उसने मेरा साथ बहुत गलत किया है, ऐसे उसे नहीं करना चाहिए था, मैं ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगी उसे। और वहाँ से निकलने लगती है। तभी ऋषि की माँ उसका हाथ पकड़ लेती है कि देखो, तुम ही इस घर की बहू हो और हम तुम्हें ही मानते हैं इस घर की बहू, वो कुछ भी करे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ तक वह कह देती है कि किसके सहारे यहाँ पर रहूँगी। दूसरी तरफ में दिखाया जाएगा पराशर और फिर मिलकर श्राद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वह भी नूतन के लिए। पराशर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है तो एक तरफ फूल भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। सब लोग जो एक सिर्फ नूतन को मिस कर रहे होते हैं, आज ऐसे इन लोगों का आखिरी दिन हो जाता है। बट जिस तरह से फूल रो रही होती है उसे देखकर ऋषि को बहुत बुरा फील होता है और वह कहता है कि तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे माँ का यह मरते समय कहा हुआ था कि जो मरते हुए आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए हम चाहते हैं कि तू हर समय हर पल तुम्हारे साथ रहें। तुम जो है फूल, बिल्कुल चिंता मत कर, अब हम सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम जाकर श्राद्ध करो। क्योंकि फूल जो है श्राद्ध करने के लिए नहीं जा रही होती है। ऐसे में फिर उसके कहने पर बात पहुंचती है तो पराशर उसका सपोर्ट करता है और जो फिर पिंडदान करती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऋषि को प्यार हो गया है फूल से। वो कहता है, तुमको दुख नहीं दे सकते हैं, हम तुम्हें दुख के में हर समय साथ देंगे, बस तुम अच्छी तरह से रहो। लेकिन जिस तरह से फूल रो रही होती है उसे बहुत तकलीफ़ होती है। इधर जाने की बारी आ जाती है ऋषि की, तो वह ऋषि के लिए कुछ नाश्ता बना देती है, बट वो लेकर जाने से मना कर देता है। वह कहती है, मैंने अपने हाथों के आपके लिए बनाया है। तब जाकर फिर ऋषि रिसीव कर लेता है। तभी कहती है फूल कि हमारी अम्मा कहती है कि घर से कोई भी आदमी जो खाली पेट नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप जो कुछ खाकर निकलते तो हमें अच्छा लगता। मगर ठीक है, अगर आप माँ की बात सुन रहे हो तो फिर निकलोगे खा के लेंगे। लेकिन कहती है कि पापा जी ना बाहर से ब्रेड वे आपके लिए ले के आए थे, क्योंकि आप बाहर से है ना तो खाएंगे नहीं। आप कहते हैं ठीक है जनक, लेकिन हाँ तुम अपना केयर करना, अच्छी तरह से रहना, तबीयत ठीक है ना। बोलती है हाँ सब ठीक है, अब तुम जो मन लगा कर पढ़ाई करना और कल तुमको डेट में अच्छे से रिजल्ट आएंगे, हम तो वो तुम जहाँ हो वहाँ अच्छा कॉलेज में जाकर दाखिला करा देंगे। लेकिन